ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने जीवन में कभी हार नहीं माने थे। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज एक महान क्षत्रिय राजा थे। इनका जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था। लेकिन कैसे उनके ससुर ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और कैसे बिना आँखों के ही सम्राट पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे। दिल्ली के तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज के दादा अंगम ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो जाता है और हठ के कारण पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से ही अपने साथ ले गए और उनके साथ गंधर्व विवाह किया था। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में बनती नहीं थी। शादी के लिए जयचंद बिल्कुल राजी नहीं थे और बेटी को इस तरह स्वयंवर से ले जाने के बाद राजा जयचंद ने तो सम्राट पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान लिया था। सन 1175 से लेकर 1189 तक मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी को करीब 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन अपने कुछ वसूल और दरिया दिली के चलते उन्होंने हर बार मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी थी। लेकिन गौरी ने 18वीं बार फिर से 1192 में सम्राट पृथ्वीराज पर हमला किया। इस बार उसने किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज के ससुर यानी संयोगिता के पिता राजा जयचंद की मदद ली। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज युद्ध हार गए, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। इस क्रूर सजा के दौरान मोहम्मद गौरी के साथ साथ पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई भी वहीं मौजूद थे। गौरी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछे। पृथ्वीराज ने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पृथ्वीराज ने हाथों में धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई उच्च जमाने के जाने माने कवि थे। उन्होंने वहीं खड़े मोहम्मद गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। फिर क्या था, शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज ने तुरंत धनुष चलाया और वहां बैठे मोहम्मद गौरी को मार गिराया। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति और यातना से बचने के लिए एक दूसरे को ही मार दिया था, जिसकी खबर सुनकर सम्राट की धर्मपत्नी संयोगिता ने भी जान दे दी थी। कहानी अच्छी न लगी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।